हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 11th वालों। तो देखो भैया, आपको बहुत डाउट आ रहा था ना कि सर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कैसे निकालेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भैया एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। कोई भी डाउट नहीं आएगा, कंसेप्ट के साथ जाएंगे। आ जाओ भैया, देखो क्या होने वाला है। तो देखो भैया, ये जो वर्ड है ना एरोमेटिक वर्ड, तो ये आया कहां से। देखो सोचो, एरोमेटिक मीन्स क्या होता है, एरोमा। एरोमा मीन्स बहुत अच्छा अच्छा स्मेल आता है। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ बहुत बेकार स्मेल वाले कंपाउंड भी एरोमेटिक हो सकते हैं। पर यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं स्टेबिलिटी पे। तो खुद सोचो भैया, कभी कभी बहुत अच्छा एरोमा आता है, हमें कितना अच्छा लगता है, हम अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं, मतलब स्टेबल फील करते हैं। तो यहां से आप समझ सकते हो ये जो वर्ड है एरोमेटिक, एरोमेटिक का मतलब हो गया हाईली स्टेबल, मस्त स्टेबल हो जाओगे। ठीक है। तो वही बगल में कौन है, आंटी आ गई भैया, आंटी आ गई है, पुलिस बुला के मानेगी। तो क्या होगा, जैसे आंटी आएगी तो कंपाउंड क्या होगा, हाईली अनस्टेबल। ठीक है भैया। अब मेरा यहाँ पे क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो भैया ना तो उतना ज्यादा स्टेबल है, ना तो उतना ज्यादा अनस्टेबल है, तो बीच में रहता है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताऊं तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो कंपाउंड होता है वो होता है एरोमेटिक। उसके बाद मेरा क्या होता सॉरी, नॉन एरोमेटिक। और उसके बाद कौन आ गया भैया, आंटी आ गई, आंटी, एंटी एरोमेटिक। ठीक है। चलो भैया, आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी। चलो भैया, हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड द नॉन एरोमेटिक। ध्यान से देखो। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं लेके आता हूं भैया एरोमेटिक है, और यहां पे मैंने लाइन दिया, और यहां पे मेरे पास है एंटी एरोमेटिक। ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट को समझेंगे। जैसे एरोमेटिक समझ जाओगे, एंटी एरोमेटिक समझ जाओगे, तो नॉन एरोमेटिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपाउंड लिया है जो है अपना बेंजीन। ये हाईली स्टेबल है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों है मैं आपको बताऊंगा। और मैंने सामने में एक और कंपाउंड लिया, ये हाईली अनस्टेबल है, ये है एंटी एरोमेटिक। देखो, एक तगड़ा कंपटीशन चलेगा, एक जगह पे हार जाएगा एंटी एरोमेटिक, तो ये हो जाएगा हाईली स्टेबल, ये होगा हाईली अनस्टेबल। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। दिख रहा है ना, साइक्लिक है। यहां पर भी कंपाउंड क्या होगा, साइक्लिक। एकदम दोनों में कंपटीशन। देखो, ये बोला साइक्लिक तो ये भी बोला साइक्लिक। ठीक है। अगला बात तो क्या, कि यहां पे होना चाहिए कंप्लीट रेजोनेंस। क्या होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। तो ये भी बोलेगा कि भैया यहां पर भी क्या होना चाहिए, कंप्लीट रेजोनेंस। बहुत लोग को डाउट आता है रेजोनेंस में, मुझे पता है आपको आ रहा होगा, पर हल्का सा यहां बता देता हूं। रेजोनेंस आप बस इतना समझो, बस ज्यादा नहीं, इतना समझो कि हर कार्बन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ। कुछ का मतलब आइदर कैन बी डबल बॉन्ड, आइदर कैन बी पॉजिटिव चार्ज, आइदर कैन बी लोन पेयर, आइदर कैन बी नेगेटिव चार्ज, सब पे होना चाहिए। देखो, यहाँ पे कौन है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब हर एटम पे कुछ ना कुछ है, तो ये कंप्लीट रेजोनेंस में जाएगा। यहाँ भी देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो मतलब ये भी कंप्लीट रेजोनेंस में जाएगा। या ऐसा बोल सकते हो डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन का मतलब, जैसे देखो, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मतलब हर पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। सिंपल सा बात, इतना समझ लो। ठीक है, ओके। यहाँ भी क्या है, साइक्लिक, यहाँ भी क्या, साइक्लिक। ये भी बोला कंप्लीट रेजोनेंस, ये भी बोला कंप्लीट रेजोनेंस। तीसरा जो है, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। यहां भी बोलता है भैया कंपाउंड बिल्कुल प्लेनर होगा, प्लेनर बिल्कुल एक प्लेन में होना चाहिए। अब देखो भाई, तीन तीन पॉइंट दोनों में सेम हो गया, पर एक है हाईली स्टेबल, एक है हाईली अनस्टेबल। तो ये ऐसा क्या हो गया चौथे पॉइंट में। चौथा पॉइंट से सब आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां लिख रहा हूं। फॉर टू बी एरोमेटिक, फॉर टू बी एरोमेटिक, यहां पे होना होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बोलो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, एक मिनट दे दो मेरे को। और यहां पे मैं लिख लेता हूं चौथा पॉइंट, और यहां पे होगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो, यहां पे n कैन बी एनीथिंग, n को 0 रख दो, n को 1 रख दो, n को सॉरी, n को 2 रख दो, n को 3 रख दो। ठीक है। देखो क्या होता है, अगर मैंने n को 0 रखा तो 4 इंटू 0 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखते चलना बस एक मिनट, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। n को 1 रखो तो क्या हो गया, 4 1 जा 4 2, यहाँ पे हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
अगर भैया n को 2 रखते हैं तो कितना हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n को 3 रखते हैं तो कितना हो गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन, हो गया ना। अगर किसी कंपाउंड में 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। देखो ध्यान से, ये पाई बॉन्ड है, एक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6, तो यहाँ पे हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा एरोमेटिक, क्या होगा एरोमेटिक। और यहाँ देखो n को जो जीरो रख ही नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि जीरो रखेंगे तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। यहाँ मिनिमम n को 1 रखो, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 पाई, n को रखो 2 पाई, n को रखो 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पाई, n को रखो 3 तो हो जाएगा 12 पाई। अगर ऐसा होगा तो कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 दूनी 4, तो बोलेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो कंपाउंड क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अभी और एग्जांपल करेंगे तो आपको और भी क्लियरिटी आएगा। यही होता है एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, क्लियर। और एक बात, ये जो देख रहे हो ना 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हकल, ठीक है, उन्होंने दिया था, तो इसको हकल रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हकल रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई नाम नहीं है, खाली उसी का नाम होता है हकल रूल, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट पता होना चाहिए एरोमेटिक के बारे में, ये 4 पता होना चाहिए एंटी एरोमेटिक के बारे में। अब आप मेरे को क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। उतार लो जल्दी से, ठीक है। देखो भाई, थ्योरी कितना भी पढ़ लो, क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे ना, मेन थिंग इज द क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन करोगे उतना सीख के जाओगे, ठीक है। चलो हटा दे इसको, ओके। अब देखो क्वेश्चन लिखो फटाफट से। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई विच वन, आइडेंटिफाई विच वन इज एरोमेटिक। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे, मैं भी लिख देता हूं, मुझे पता है ना। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ठीक है। चलो भाई, हो गया, हो गया। तो आइए, कितना बेकार लग रहा है देखने में, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं यहाँ पे कंपाउंड दूंगा, पहले 1 2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आप करोगे, ठीक है। पर आगे जाने से पहले एक नोट लिख लो, बहुत डाउट आता है, मैं इसको नोट में ही लिखवा देता हूँ। सिंपल सा बात, जब जब कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, जब जब कार्बन पे माइनस चार्ज आता है, तो ऐसा मान के चलते कार्बन पे माइनस आया मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो जब जब कार्बन पे माइनस चार्ज आए तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा आप सिंपल समझ लो। कार्बन पे माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन पे प्लस आ गया तो भैया यहाँ पे वैकेंट स्पेस है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। दिस इज अ वैकेंट, वैकेंट वैकेंट, खाली है। अरे प्लस का मतलब गरीब ना हो गया, कुछ नहीं है वहां पे, ये पता होना चाहिए, अक्सर लोगों को डाउट आ जाता है, ठीक है। आओ अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ले लिया लाइक दिस, कुछ भी इजी क्वेश्चन नहीं लेंगे, डायरेक्टली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे खुश करने नहीं आया हूँ, ठीक है, सिखाने आया हूँ, सीख के जाएंगे फटाफट से, ठीक है। फटाफट से चलते चलो, सारे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, सारे अच्छे क्वेश्चन। देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिया, पहले से अच्छे क्वेश्चंस लिया। देखो पहला चीज बताना है एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। कैसे देखेंगे? देखो सबसे पहला कंपाउंड साइक्लिक है, 3 चीज देखना। कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल प्लेनर है। रेजोनेंस हो रहा है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इस पे प्लस चार्ज है, हर कार्बन एटम पे कुछ ना कुछ है, तो मतलब रेजोनेंस हो रहा है। काउंट करो कितना इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है डबल बॉन्ड में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 है, प्लस का मतलब कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, एंटी आ गई, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। 4 8 12 ये सब क्या है? एंटी है, क्या है? एंटी है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे स्टार मार्क करो, पहले कुछ सिखाऊंगा, यहाँ स्टार मार्क करो। इस कंपाउंड का नाम वैसे पिरिडीन होता है, क्या होता है? पिरिडीन होता है। यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, कुछ डाउट आता है अक्सर लोगों को। पहले देखो, कंपाउंड प्लेनर है, बिल्कुल है। साइक्लिक है, बिल्कुल है। हर कार्बन एटम पे कुछ है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 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 यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ तो लोन पेयर है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब एक कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड भी होता है, लोन पेयर भी होता है, दोनों को काउंट कर लेते हैं। नहीं, आपको एक ही को काउंट करना है। जब कोई एटम पे दो दो या दो दो लोन पेयर भी आ जाए तो आपको काउंट एक ही करना है। लोन पेयर डबल बॉन्ड भी आ जाए तो काउंट एक ही करना है। क्लियर है? एकदम दिमाग में रखिएगा। तो काउंट करो कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 2 4 है, 4 2 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को कंपाउंड को कैसा बोलते हैं? एरोमेटिक बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? एरोमेटिक। अगर इसको काउंट नहीं करते, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी है, तो ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है भाई, समझ रहे हो ना? और प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता है पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करो। मैं बोलता हूं एक बार में इजी इजी करके कोई फायदा नहीं। इसमें भी आपने सीखा क्या कि अगर दोनों चीज होगा तो एक ही काउंट करते हैं। प्लस से भी आपने सीखा, अभी माइनस भी लूंगा। देखो
अब देखो साइक्लिक है, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, सब में कुछ ना कुछ है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। प्लस का मतलब खाली, प्लस का मतलब खाली, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो कंपाउंड कैसा होता है? एरोमेटिक। कैसा होता है? एरोमेटिक। हो गया, ठीक है। जल्दी करिए, 3 क्वेश्चन में कम से कम भी 15-20 क्वेश्चन तो करो, कम से कम 15-20 क्वेश्चन तो करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाओ। अब ध्यान दो, यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस, यहाँ ले लिया मैंने माइनस, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लिया मैंने प्लस। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये फ्यूरान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे आप लोग पढ़ोगे फ्यूरान के बारे में, ठीक है। एक एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड ले लो, एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड, ये सब क्वेश्चन करो। एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। जल्दी करो, फटाफट से करो, ठीक है। पहले 5 बनाओ, आओ चेक करें फटाफट से। देखो कंपाउंड कैसा है? साइक्लिक है, ठीक है। यहाँ भी डबल बॉन्ड माइनस माइनस, है ना। अब देखो कार्बन पे माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन में माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आप बोलोगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कंपाउंड कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा, बस एकदम लॉजिक के साथ, ठीक है। यहाँ देखो साइक्लिक है, सब में कुछ ना कुछ है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 2 4, जैसे 4 आ गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आंटी दौड़े दौड़े आ जाएगी और पुलिस बुला लेगी, तो आंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई बाकी 3 बनाओ, बाकी 3 बनाओ फटाफट से, बाकी 3 बनाओ। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे भाई उतना सही रहेगा। चलो हो गया। अब देखो ये क्या होगा भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पे प्लस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कार्बन पे प्लस मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसको फ्यूरान बोलते हैं ना, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको पता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे हमेशा कितना लोन पेयर रहता है? 2 लोन पेयर रहता है, ठीक है। अब समझो, एक्चुअल में ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, तो एक क्या होता है रिंग के अंदर एक रिंग के बाहर, मतलब एक तो आप काउंट करोगे, ठीक है। तो भैया सब पे कुछ ना कुछ है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओ पे लोन पेयर है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, एक अंदर होता है एक बाहर, मतलब एक तो काउंट करते हैं, तो 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो फ्यूरान भी मेरा कैसा होगा? एरोमेटिक होगा, ठीक है। 2 2 लोन पेयर, एक तो काउंट करेंगे, देखने में बाहर लग रहा है, ये सब चीज तो समझना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं, देखो आपको पता होगा कार्बन ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन पावरफुल होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। पहले बॉन्ड को तोड़ दो, जैसे कैसे टूटेगा देखो, आपको पता है बॉन्ड किधर टूटेगा? ओ के तरफ, ओ अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहां डेल्टा माइनस है। तो बॉन्ड टूटेगा तो ओ पे यहाँ पे माइनस आएगा, कार्बन पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज, सब पे कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 2 4, प्लस का मतलब कुछ भी नहीं है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक में बॉन्ड को तोड़ के देखेंगे पहले, ठीक है। इधर हो गया, हाँ ये। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होगे एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। कुछ डाउट्स और आता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे मान लो बेंजीन के ऊपर OH है, ठीक है। तो हमें बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, यहां देखो डबल बॉन्ड है, 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 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक। हमें तो रिंग से मतलब है ना, वैसे इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? फिनॉल होता है, ठीक है। तो ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन के ऊपर कुछ भी लगा होगा तो वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड ही होते हैं। जैसे मैंने बेंजीन के ऊपर लगा दिया OCH3, ठीक है, ओ पे लोन पेयर है, पर हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है, ये भी कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक होगा। इस कंपाउंड का नाम होता है, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनिसोल। तो ये सारे मेरे कैसे हैं? एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। कुछ फ्यूज रिंग में क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखो एक से ज्यादा रिंग अगर दिया हुआ है तो देखो कैसे करेंगे। अच्छे से बना दो, समझ जाओगे ना, समझ ही जाओगे बस, ठीक है। अब देखो ये क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। पहले देखो कंपाउंड तो साइक्लिक है, रिंग भी है, सब पे है। यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ 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 भी है, सब पे है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करो? तो 2
टू 4 टू 6 टू 8 टू 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? एरोमेटिक। क्या होगा? एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, आई होप आपको एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। अगर कोई टॉपिक में डाउट है कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा टॉपिक। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।